समय पूर्व संकेत देती हैं ग्रह स्थितियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज हम बात करेंगे कुछ ग्रह स्थितियों के विषय में जिनके माध्यम से आप समय पूर्व जागृत हो सकते हैं। अगर इस प्रकार की ग्रह स्थिति कुंडली के अंदर बन रही है तब आप समय रहते इन संकेतों को प्राप्त करके जीवन काल में बदलाव ला सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बदनामी से बचा जा सके। तो ये वीडियो न केवल आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा अपितु जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करने में भी समर्थ होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडलियों में आपने अक्सर देखा होगा कि दो या दो से अधिक ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। आज हम जिन युतियों के विषय में चर्चा करेंगे ये समय पूर्व व्यक्ति को चेताती हैं, संकेत देती हैं ताकि जातक समझ जाए और समय रहते उपाय कर ले अथवा सतर्क हो जाए जिसके कारण बदनामी से अथवा किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। सबसे पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर आज लिया है शुक्र और मंगल की युति का। ध्यान रखें, शुक्र और मंगल की युति यदि किसी भी भाव के अंदर बैठ जाए तो चारित्रिक मामलों में ये सामान्यतः अच्छा रिजल्ट नहीं देती। यदि ये युति कुंडली के पंचम भाव में बन जाए या फिर छठे भाव में या अष्टम भाव में या फिर कुंडली के द्वादश भाव में बन जाए और इस पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ जाए या फिर राहु ग्रह शुक्र और मंगल के साथ बैठ जाए इन भावों के अंदर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को विपरीत मार्ग की तरफ ले जा सकती है जिसके कारण जातक अथवा जातिका कुछ इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिसके कारण समाज में बदनामी का मुंह उसे देखना पड़ सकता है। परंतु इस प्रकार की स्थितियां यदि आपकी कुंडली में उत्पन्न हो तो आप समय रहते यदि सतर्क हो जाते हैं तो इनके नुकसान को कम किया जा सकता है अथवा बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की युतियां यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही हैं तो आप ये देखिएगा कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर पड़ रहा है अथवा नहीं। यदि शुभ ग्रह का प्रभाव जैसे गुरु इत्यादि ग्रह का प्रभाव इस युति पर पड़ जाता है तो बुरे प्रभाव में कमी आती है। और मान लीजिए कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप ये देखिए कि कुंडली में अकारक ग्रह कौन सा है। उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से, उस ग्रह से संबंधित उपाय करने से बुरे रिजल्ट में निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है, जो आज के वीडियो का मूल मकसद भी है ताकि व्यक्ति समय पूर्व सचेत हो जाए और बुरे मार्गों का चयन करने से बचे। मित्रों, आज का दूसरा उदाहरण इस प्रकार से यदि कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश की युति बन जाए और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए अथवा राहु ग्रह स्वयं साथ में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी ये युति ठीक नहीं मानी जा सकती क्योंकि ये विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ाती है, समाज में मान सम्मान में कमी लाती है अथवा जीवन काल के दौरान बदनामी के योग भी निर्मित करती है। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचमेश ग्रह बन रहे हैं बुध ग्रह और इसके अलावा सप्तमेश ग्रह बन रहे हैं मंगल ग्रह। अब मंगल और बुध दोनों एक साथ कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं यानी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु की बात करें तो राहु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में जहां से वह अपनी 5वीं दृष्टि से मंगल और बुध को देख रहे हैं। यानी जीवन काल के दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों में या फिर बदनामी के मामलों में ये राहु दिक्कत देते हैं। कह सकते हैं कि वहां पर इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो ऐसी परिस्थिति में आप राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं और मंगल या बुध इनके उपाय कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की बुरे परिणामों से बचा जा सके। देखिए, ज्योतिष समय पूर्व जातक अथवा जातिका को संकेत देने का कार्य करते हैं ताकि यदि समय पूर्व यदि वह सचेत हो जाएगा तो बुरी चीजों से बचा जा सकता है और यही वीडियो का मूल मकसद भी है। आइए तीसरे उदाहरण के माध्यम से अन्य चीजों को जानते हैं। मित्रों, आज का तीसरा उदाहरण इस प्रकार से यदि कुंडली में शुक्र और राहु की युति हो जाए जिसमें शुक्र नीच राशि का हो जाए और सूर्य भी नीच राशि का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी ये युति ठीक नहीं कही जा सकती। जातक अपने जीवन काल में बदनामी का सामना कर सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली जो ली हुई है वह है मेष लग्न की कुंडली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के छठे भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, कुंडली के छठे भाव में जब शुक्र ग्रह बैठेंगे तो वहाँ पर राशि का अंक है 6 यानी कन्या राशि है और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। राहु भी साथ में बैठे हुए हैं यानी लंपट योग का निर्माण ये कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो सप्तम भाव में बैठ गए नीच राशि के होकर यानी सूर्य भी नीच राशि के हैं, शुक्र भी नीच राशि के हैं। अतः इस बात की संभावना बनती है कि जीवन काल के दौरान उसे बदनामी का सामना करना पड़े अथवा किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति क्रिएट हो जिसके कारण मान सम्मान में कमी जातक महसूस करे। ध्यान रखें, ये केवल एक संभावना मात्र है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का उदाहरण यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। आप ये देखिएगा कि गुरु ग्रह की दृष्टि यदि शुक्र राहु की युति पर पड़ जाए या फिर कह सकते हैं कि सूर्य पर पड़ जाए या फिर किसी भी प्रकार से
ग्रह की नीचता यदि भंग हो जाती है तो बुरे प्रभावों में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आइए आज के चौथे उदाहरण को समझते हैं। देखिए, यदि किसी भी भाव के अंदर शुक्र, चंद्र और मंगल की युति एक साथ हो जाए, शुक्र, चंद्र और मंगल, विशेष रूप से पंचम भाव में, कुंडली के छठे भाव में, सप्तम भाव में या फिर अष्टम भाव में या कुंडली के द्वादश भाव में ये युति बन जाए और इस पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ जाए अथवा राहु इनके साथ ही बैठ जाए, यानी इन तीनों ग्रहों की युति हो और साथ साथ राहु की या तो दृष्टि हो या फिर राहु स्वयं बैठा हो, तो भी जीवन काल के दौरान ये विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है ये युतियां, और जातक को बदनामी का सामना अथवा समाज में मान सम्मान में कमी से जूझना पड़ सकता है। इस बात की स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, हालांकि स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का जब विश्लेषण किया जाता है उस दौरान सारी स्थितियों को देखने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल इस प्रकार की स्थितियां यदि निर्मित हों तो आप सतर्क रहिएगा। सतर्क रहने से बहुत सारी परिस्थितियों को टाला जा सकता है, या फिर जो ग्रह परेशान कर रहा है या जो ग्रह आकारक हो तो उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से, विशेष रूप से उसकी दशा या अंतर्दशा के दौरान दान करने से भी बुरे प्रभावों में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आज का पांचवा उदाहरण इस प्रकार से, यदि मंगल, सप्तमेश और राहु, यानी आपकी कुंडली में देख लीजिए कि सप्तम भाव में राशि का क्या अंक लिखा हुआ है, उसके स्वामी ग्रह को ही सप्तमेश कहा जाता है। तो सप्तमेश ग्रह या फिर सप्तमेश ग्रह, मंगल ग्रह और राहु ग्रह, ये तीनों ग्रह एक साथ कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में या कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, तब भी इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। यानी समाज में मान सम्मान में कमी जातक महसूस कर सकता है, या कुछ ऐसा कार्य उसके द्वारा हो सकता है जिसके कारण समाज में उसे बदनामी का सामना करना पड़े अथवा मान सम्मान में कमी का सामना उसे करना पड़ सकता है। हालांकि प्रभाव किस प्रकार का होगा, ये सारी बातों को देखने के लिए कुंडली का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, और वहां पर यह देखना होगा क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर पड़ रहा है अथवा नहीं। सारी चीज़ों को देखने के पश्चात ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो आप राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और जो ग्रह अकारक बने उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से या उस ग्रह से संबंधित उपाय करने से भी बुरे रिजल्ट में निश्चित रूप से कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार की युतियां यदि बने तो सूर्य की स्थिति अवश्य चेक करिएगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य कुंडली में यदि उच्च के होकर बैठे हुए हों तो इस प्रकार की स्थितियों में परिस्थितियों में कमी लाते हैं, और कह सकते हैं कि बुरी स्थितियों से जातक बच सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तो आज का छठा उदाहरण इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह, सप्तमेश ग्रह और राहु ग्रह, सप्तमेश ग्रह देख लीजिए, जो भी सप्तमेश ग्रह बन रहे हो, तो शुक्र ग्रह, सप्तमेश ग्रह और राहु ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अथवा द्वादश भाव में बैठे हों या फिर किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों, लेकिन पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव इनका अधिक रह सकता है। ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव से रहित हों, और कुंडली का लग्नेश ग्रह कमजोर पड़ जाए और साथ साथ सूर्य की स्थिति कुंडली में यदि कमजोर पड़ जाए तो ये युति भी अच्छा प्रभाव नहीं दिखाती। ऐसी स्थिति में आपको राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए, या फिर जो ग्रह अकारक ग्रह बन रहा है उसकी वस्तुओं का दान करने से भी बुरे रिजल्ट में कमी देखी जा सकती है। यानी ये इस प्रकार की युतियां हैं कि जीवन काल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिएगा कि सूर्य की स्थिति यदि कुंडली में मजबूत है और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर यदि पड़ रहा है तो निश्चित रूप से बुरे रिजल्ट में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।